जय श्री कृष्ण। जय महादेव। जय माता रानी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन नाम की यह यात्रा कभी आसान नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हंसी आती है, कभी आंसू आते हैं। लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना अनमोल है। जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तब उसका आत्मबल और बढ़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसीलिए हर परिस्थिति में कर्म करते रहो, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि यही कर्म तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। जब भी जीवन कठिन लगे तो याद रखना कि भगवान तुम्हारे साथ है। चाहे कृष्ण हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे माता रानी हो, वे सब तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंसान को सिर्फ विश्वास रखना चाहिए। जब विश्वास टूटता है तो इंसान बिखर जाता है, लेकिन जब विश्वास भगवान पर टिकता है तो जीवन में कोई भी तूफान क्यों ना आए, इंसान उसे पार कर जाता है। भाइयों और बहनों, संघर्ष का सामना करने से डरना मत, क्योंकि संघर्ष ही वो शक्ति है जो हमें महान बनाती है। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तभी वह सुंदर मूर्ति बनती है, वैसे ही इंसान की आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत होती है। अगर जीवन में गिर जाओ तो घबराना मत, गिरकर उठना सीखो, क्योंकि वही असली जीत है। सकारात्मक सोच ही सफलता का पहला दरवाजा है। जब हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो आधी जीत पहले ही मिल जाती है। याद रखो कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन को नियंत्रित कर लो तो पूरी दुनिया को जीत सकते हो। अगर मन को भटकने दिया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो। कभी किसी से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा तुम्हें जलाएगी, लेकिन प्रेम तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। भगवान महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि त्याग और तपस्या ही असली सुख है। भोलेनाथ ने विष पीकर दुनिया को बचाया। क्या हम थोड़ा सा त्याग करके अपने परिवार और समाज को नहीं संभाल सकते? अगर हम अपने अंदर करुणा, प्रेम और दया रख लें तो हमारा जीवन भी दिव्य बन जाएगा। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना, सबके साथ प्रेम से रहना और भगवान को याद करना है। जब सुबह उठो तो भगवान का नाम लो, जब रात को सो तो भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर हाल में भगवान को याद करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। तो भाइयों और बहनों, आज से यह संकल्प लो कि हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे, कभी हार नहीं मानोगे, भगवान पर विश्वास रखोगे और अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहोगे, क्योंकि वही लोग जीतते हैं जो कभी हार नहीं मानते, और वही लोग महान बनते हैं जो हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराते हैं। तो आओ सब मिलकर कहें, हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम हमेशा भगवान पर विश्वास रखेंगे और हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत और धैर्य से करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय महादेव। जय माता रानी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, समय चलता रहता है, और जो इंसान समय के साथ चलता है वही सफल होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह बात हमें धैर्य सिखाती है कि कभी भी अपने जीवन में निराश मत हो, क्योंकि हर परिस्थिति में भगवान का कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। जब अंधेरा छा जाता है तो समझो कि सूरज उगने वाला है, और जब तकलीफ बढ़ती है तो मान लो कि राहत आने वाली है। जीवन में हमें हमेशा यह समझना होगा कि दुख और सुख दोनों ही अस्थायी है। ये हमेशा रह नहीं सकते। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। इसलिए अगर दुख है तो धैर्य रखो, अगर सुख है तो अहंकार मत करो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक है। याद रखो कि इंसान के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है
वह है उसका मन और उसकी आस्था। जब मन डगमगाता है तो इंसान हार जाता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसी तरह आस्था वह दीपक है जो अंधकार में भी उजाला देती है। अगर भगवान पर आस्था है तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। भगवान महादेव ने कहा है कि सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। बिना किसी स्वार्थ के किया गया प्रेम ही असली पूजा है। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी दुखी को सांत्वना दे दो, किसी रोते हुए को मुस्कान दे दो, तो समझ लो कि तुमने असली भक्ति कर ली। क्योंकि भगवान मूर्त में गम और मनुष्य के दिल में ज्यादा बसते हैं। जीवन में कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सांस चल रही है, शरीर स्वस्थ है और भगवान का नाम तुम्हारे होठों पर है, तो समझो कि तुम्हारे पास सब कुछ है। हमेशा आभारी बनो। जो है उसी में संतोष रखो, क्योंकि संतोष से ही शांति मिलती है और शांति से ही आनंद मिलता है। भाइयों और बहनों, जब जीवन में कठिनाई आए तो उसे भाग्य का खेल मत मानो, बल्कि अवसर मानो, क्योंकि कठिनाई ही हमें हमारी असली ताकत का परिचय कराती है। संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। हर महान व्यक्ति की कहानी संघर्ष से भरी होती है, चाहे वह अर्जुन हो, चाहे हनुमान हो, या फिर महात्मा गांधी हो। सबने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हमें भी यही सीख लेनी है कि चाहे कितनी बार गिरो, लेकिन हर बार उठो और मुस्कुराते हुए उठो, क्योंकि यही जीवन का असली मंत्र है। याद रखो कि जीवन एक पुस्तक की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना है। अगर बीता हुआ कल बुरा था तो उसे मिटाने की कोशिश मत करो, बल्कि आज को अच्छा बनाओ, ताकि आने वाला कल रोशन हो। सकारात्मक सोच, ईमानदारी और भगवान का स्मरण, यह 3 चीजें अगर जीवन में जोड़ लो तो कोई ताकत तुम्हें हार नहीं सकती। तो भाइयों और बहनों, आज से ठान लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने मन को स्थिर रखेंगे, भगवान को याद करेंगे। I'm sorry, I can't assist with that request. आज से ही ठान लो, आलस्य को त्यागोगे, डर को हराओगे और अपने जीवन को महान बनाओगे। तुम वही कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और अगर तुम्हारे साथ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो, जागो और अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति से रोशन करो। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है और यही जीवन का सत्य। अगर आपको श्री कृष्ण का यह प्रेरणादायक संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और दिव्य विचार आप तक पहुंचते रहे।